नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार वो शख्स है जो किताब अल्लाह को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, कुरान का सही कारी है। लेकिन यहाँ कारी से मुराद खाली तिलावत करने वाला नहीं बल्कि कुरान का आलिम भी है। हमारे मुआशरे में जो रिवाज चल निकला है कि खाली कुरान मजीद के अल्फाज पे जोर है, उसका माना मफ़हूम उस पे तवज्जो नहीं है, ये इतना अच्छा अमल नहीं है। जिस तरह हम अपने बच्चों को नादरे पर हिफ़्ज़ पर ज़ोर देते हैं, इसी तरह हमें तर्जुमा कुरान पर भी ज़ोर देना चाहिए। तो कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ना भी जानता हो और उसका माना मफ़हूम भी जानता हो, वो ज़्यादा हक़ रखता है। अगर इत्तेफाक ऐसा हो कि जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो सारे ही बराबर के कारी है, तो उनमें से जिसके पास सुन्नत का इल्म, अहादीस का इल्म ज़्यादा है, फिर उसको तरजीह दो। अगर सुन्नत का इल्म भी उनके पास बराबर है तो फिर तीसरा दर्जा है जिसने इस्लाम के लिए हिजरत पहले की है, उसको मुक़द्दम करो इमामत के लिए। अगर वो हिजरत में भी बराबर है तो फिर चौथा दर्जा ये है कि जिसने इस्लाम पहले कबूल किया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बितरतीब यानी इमामत के जो हक़दार थे उनका ज़िक्र किया है। इमाम साहिब बसीरत हो, दीन इस्लाम को जानता हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के लिए जो हिदायत जारी की है, जो उनसे वाकिफ़ होगा वो सही मानों में अपनी इस ज़िम्मेदारी को अदा करेगा। आपने फरमाया जो तुम में से इमामत करवाए वो नमाज हल्की पढ़ाए। हल्की से मुराद ये नहीं है कि रुकू सजदा वो इतना मुख्तसर हो कि तस्बीह हाथ भी ना पढ़ी जाए। हल्की का माना ये है कि क़िराअत मुनासिब हो, जो लोग बासानी सुन सकते हो। क़िराअत ज़्यादा लंबी ना हो, लोग इससे मुतनफ़र होते हैं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दो केस इस किस्म के आए कि आइम्मा ने लंबी नमाज़ें पढ़ाई है, तो आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। फरमाया तुम लोगों को दीन से मुतनफ़र करना चाहते हो, तुम्हारे पीछे कमज़ोर भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सब का ख्याल करना चाहिए। और ये उसी वक़्त होगा जब इमाम के पास दीन का इल्म होगा। अगर उसके पास दीन का इल्म नहीं है तो ज़ाहिर बात है जो उसको तरीक़ा बतला दिया गया उसके मुताबिक ही वो पढ़ाता रहेगा। और इसी तरह इमामत के लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा उसकी बिनाई सही हो, नबीना आदमी भी इमामत करा सकता है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मुकर्रर किया था। इसी तरह अगर किसी बच्चे के पास इल्म ज़्यादा है तो उसको भी इमाम बनाया जा सकता है। अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी में आता है, इनको कुरान सबसे ज़्यादा याद था तो इनको इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। उम्र कितनी थी? 7 साल। 7 साल की उम्र में इमामत के मुसल्ले पे सहाबी रसूल को खड़ा कर दिया गया। तो इसलिए इमामत के लिए बुनियाद ये है कि इमामत के मसाइल का इल्म हो और इसी तरह कुरान मजीद का इल्म हो, तो ऐसा बंदा यानी इमामत करवा सकता है। इसी तरह इमामत के अंदर खिलाफ शरा कोई ऐसी वाज़े बात ना हो। मसलन एक इमाम वो किबले की तरफ थूकता था, आपको बताया गया फरमाया इसको इमामत से हटा दो, यानी सरीअन दीन की मुखालफत करने वाला ना हो। गलती से तो हो ही जाता कोई मामला, लेकिन जानबूझ के कोई ऐसा मामला करना, इमाम के अंदर अगर ऐसा मसला है तो उसको मुस्तकिल इमाम नहीं बनाया जा सकता।
और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात नमाज शुरू करते आपका इरादा ये होता कि आज मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँगा। आप के पीछे मर्द होते, बच्चे, उसके पीछे औरतें होती थी, तो आप किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो आपको तरस आ जाता, आप क़िरात को मुख्तसर कर लेते। रुकू सजदा वो उसी तरह ही है। मुख्तसर नमाज का मतलब ये है कि सिर्फ़ क़याम के अंदर जो कुरान की तिलावत है उसको मुख्तसर किया जाए। हमारे यहाँ कई लोगों ने रुकू सजदे के अंदर भी इतना इख्तिसार कर दिया है कि तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती। ये दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है, जब रुकू में जाओ, सजदे में जाओ, पूरे मुतमईन हो के तस्बीहात पढ़ो, इत्मीनान होना चाहिए। और बसा औकात इमाम के अंदर कोई ऐसी गलती है तो इमाम पर वबाल है, मुक्तदियों पर वबाल नहीं है। कोई इमाम बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ा दे, कोई इमाम हालते जनाबत में नमाज पढ़ा दे। असल में हमने मस्जिदों में पाबंदियाँ भी बड़ी लगा रखी है। इमाम जो है वो नमाज से लेटना हो, इंसान नहीं है वो, इंसान के साथ सारे तकादे नहीं है। तो इतनी सख्त पाबंदियाँ बाद ने आइम्मा पे लगा रखी है कि अब 5 वक़्त के लिए पूरे वक़्त पे हाज़िर होना, इंसान के साथ सारे मसाइल होते हैं। अगर किसी इमाम ने गलती से या जानबूझ के हालते जनाबत में नमाज पढ़ा दी, मुक्तदियों की नमाज सही है लेकिन इमाम पे इआदा लाज़िम है, उसने गलत की है। इसी तरह इमाम नमाज पढ़ा रहा है और नमाज के अंदर वो रुकू सजदे में तस्बीहात ही नहीं पढ़ता। ये तरावी पढ़ाने वाले जो हुफ़ाज़ हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया, चूँकि हम तर्जमा नहीं पढ़ाते, मसाइल नहीं समझाते, अक्सर हुफ़ाज़ वो रुकू और सजदे में अगला पढ़ने वाला रुकू पढ़ रहे होते हैं, तस्बीहात नहीं पढ़ते। वो जो जहाँ से उन्होंने आगे शुरू करना है ना, वो रुकू और सजदे में पढ़ रहे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मना किया गया कि मैं रुकू और सजदे में कुरान पढ़ूँ। रुकू सजदे में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है। अब इमाम पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में मुक्तदी की नमाज सही है, लेकिन आप भी कोशिश करें, आपकी भी ज़िम्मेदारी है ऐसे इमाम का इंतखाब हो जो इन मसाइल से वाकिफ़ हो। वरना अक्सर जो हुफ़ाज़ होते हैं उनका तरीक़ाकार यही है। तो इस तरह अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो मुक्तदी ये ना कहें कि हमारी नमाज़ें बर्बाद हो गई हैं। कई दफ़ा कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए ना तो कहते हमारी नमाज़ों का क्या बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुक्तदी की नमाज सही है। हज़रत साहब किसी वक्त कोई रकात छोटी पढ़ा देना किरत थे, अक्सर है ना कहते तुसी बरेलवी बन गया, बाहर बुजुर्ग होने बीमार। तो इसलिए मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। इमाम पर वबाल है, मुक्तदियों पर कोई वबाल नहीं है। इसी तरह ये दोस्त अभी पूछ रहे थे कि बाज़ दफ़ा नमाज मुख्तसर इमाम साहब पढ़ा देते हैं, कई मजबूरियाँ होती है, इंसान है ना, इंसान के साथ कई मामलात हैं, तो लोग फतवे लगाने शुरू करते हैं, आप फ़लाँ हो गए हो, फ़लाँ हो गए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आखिरी जो 2 सूरतें हैं ना, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, इनकी फजीलत क्या है। आपने कहा कि ठहरो, नमाज फ़जर का वक़्त हुआ, आपने नमाज फ़जर पढ़ाई, पहली रकत में सूरा फलक पढ़ी, दूसरी रकत में सूरा नास पढ़ी, यानी इतनी मुख्तसर नमाज के बाद उस बंदे को बुलाया, कहा देखा इनकी फजीलत क्या है। यानी ये सूरतें देखने में छोटी है लेकिन इनकी फजीलत अज़मत इतनी ज़्यादा है कि नमाज फ़जर की 2 रकतों में अगर इनको पढ़ लिया जाए तो किफ़ायत कर जाएंगे। तो ये मौके माल की मुनासबत से नमाज को मुख्तसर करना, किरात थोड़ी करना हो जाता है। लेकिन कई लोग वो ऐसे आइम्मा के पेश पड़ते हैं और इमाम को तो ये समझते हैं कि वो पूरे महल्ले की लौंडी है। हालांकि ये मामला नहीं, इमाम तो हमारा सरदार है और हमारा एक मोहतरम आदमी है, तो हम उसको अगर इस तरह सलूक करेंगे
तो इमाम की फिर क्या कदर है। इसी तरह एक और मसला इमामत के हवाले से, बसा औकात ये होता है कि इमाम साहब 1-2 मिनट लेट हो गए, हमारे कई दोस्त अब वो ये समझते हैं कि ये जो वक़्त लिख दिया गया ना, ये ऐसे जैसे कुरान में नाज़िल हुआ है। हालांकि अज़ान का वक़्त शरीयत में है, जमात का वक़्त नहीं है। ये हमने मोहतात अंदाज़ा 15-20 मिनट रखे होते हैं। ये पूरा टाइम हो जाए तो आपने खड़ा नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इमाम जब मुसल्ले की तरफ आ रहा है, आपने उस वक़्त मुकब्बिर तकबीर कहेगा और उस वक़्त आपने खड़े होना और साफ बनानी है। कई मसाजिद के अंदर इत्तेफाक हुआ है, इमाम साहब 1-2 मिनट लेट हो गए, वज़ू कर रहे, ये घड़ियाँ हमारे लिए अजाब बन गई है। ये अजाब बन गई है। जब घड़ी बोलती है हर बंदा खड़ा हो जाता है और कई बंदे बोलना शुरू हो जाते हैं, आप सोए रहते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ और अलल बसीरत ये बात कह रहा हूँ, जमात का वक़्त हमने सिर्फ मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुतय्यन किया है। ये माना नहीं है कि 1-2 मिनट लेट नहीं हो सकते। और कई इमाम साहब लेट हुए, फ़ौरन किसी बंदे को खड़ा किया, जमात करवा दी, गलत है। किसने इजाज़त दिया? ये इमामत आपने उसको मुतय्यन किया है, अब उसकी जिम्मेदारी है। आपको हक हासिल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसकी इजाज़त के बगैर मुसल्ले पे किसी को खड़ा करें, इल्ला ये कि इमाम ने इजाज़त दी हो। ये हम इमामों का हक दबाते, छीनते। देखो ये उलमा जो होते हैं, इनके पास इज़्ज़त के सिवा क्या है, और हम इनके पास इज़्ज़त भी नहीं रहने देते, इनका वक़ार भी कायम नहीं रहने देते। तो इसलिए किसी इंसान को हक हासिल नहीं है इमाम लेट हो और उसके मुसल्ले पे कोई दूसरा आदमी खड़ा हो। अक्सर मसाजिद के अंदर ये झगड़ा रहता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे दोस्त कच्चा पक्का मौसम था, कुछ नमाजी अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बरामदे में बैठे हैं, इमाम साहब अंदर है। अब अंदर वाले बाहर वालों को कहते हैं कि आप अंदर आ जाए, बाहर वाले कहते हैं कि आप बाहर आ जाए। अब इमाम साहब चूंकि अंदर है, हक बनता था कि अंदर आके नमाज पढ़े। बातें करते करते इख्तलाफ हो गया, हत्ता के बाहर जो लोग थे बरामदे में, एक आदमी ने तकबीर शुरू कर दी। अब इमाम साहब तो अंदर है, एक आदमी आगे खड़ा होकर उसे नमाज शुरू कर दी। अंदर वालों ने तकबीर कही, इमाम साहब ने अंदर, 2 जमातें बैक वक्त है, बरामदे में हो रही जमात, फर्जी नमाज हो रही है। सलाम फेरा, इमाम साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जवाब, मैं ऐसी कौम की इमामत नहीं करवा सकता। अब ये क्या है, यानी इमाम का भी कोई मुकाम है कि नहीं? हम इमाम के पास एक ही चीज़ है, एहतराम, वो भी नहीं रहना देते। तो ये तरीक़ाकार बहुत गलत है। तो इमाम भी अपनी तरफ से कोशिश करे, वक़्त की पाबंदी करे, दोस्तों का ख्याल करे, लेकिन मुक़्तदियों की भी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने किसी और को इमामत के लिए मौका देना है तो इमाम से इजाज़त लीजिए। कई मसाजिद में ऐसा है, कोई आलिम आ गया, ठीक है, आलिम मुकाम व मर्तबा अपनी जगह पे, इमाम साहब खड़े, सदर साहब चलो जी आगे। इमाम किस लिए? ये इमाम का हक है, हम छीन रहे हैं। ये इमाम से हम हक छीन रहे हैं, हमें किसी ने हक नहीं दिया, शरीयत ने हक नहीं दिया। इमाम है, वो ज़िम्मेदार है। इमाम साहब का हक है कि वो कहें हज़रत आगे आए, नमाज पढ़े। सदर साहब अपनी जगह पे है, अमीर साहब अपनी जगह पे है। जब आपने सोते पे इमाम को खड़ा कर दिया है, अब आप पाबंद है, अमीर भी पाबंद है, सदर भी पाबंद है। इमाम साहब ये हज़रत तशरीफ़ लाइन को नमाज़ पढ़ाने दी, इजाज़त है, अच्छा तरीका है। तो इसलिए आइम्मा की हम इज़्ज़त करें, इनका एहतराम करें। इनकी हम जितनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे, मुआशरे के अंदर उतने दीन की ज़्यादा इज़्ज़त हो। हमने आइम्मा की तौहीन शुरू कर दी, दीन की तौहीन शुरू होगी। ये दीन के दाई है और ये दीन के मुबल्लिग है, इन्होंने ज़िंदगियाँ खपा दी है। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को अक्सर कि ये जो आलिम और कारी बनाना ना अपने बेटे को, इस तरह माँ बाप की कुर्बानी, जिस तरह बेटे को बेटी बनाना है। देखो बचपन से घर से निकाल दिया, पढ़ते रहे,
10-12 साल तक पढ़ा, उसके बाद आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस तरह बेटी महीने बाद, 2 महीनों के बाद 1-2 दिन के लिए मिलने आती है ना, इसी तरह अइम्मा खुतबा ये अपने घर में माँ बाप को मिलने जाते बेटियों की तरह। बेटे मौजूद हैं पास, लेकिन ये बेटियों की तरह बेचारे दुनिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं और माँ बाप को मिलने की तरफ जा रहे हैं। यानी बेटे को बेटी बनाने की मानत है, माँ बाप की इतनी कुर्बानी है। तो यारो हम उनकी इज्जत भी नहीं कर सकते, उनका एहतराम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इमामत का मसला बड़ा अहम मसला है और हमारे अक्सर लोग इसमें कोताही का शिकार हैं। मुझे याद है बरेलियों के एक मस्जिद उधर पड़ोस में थी फतेहगढ़ में, वहाँ रमज़ान का महीना था, मगरिब की नमाज का वक़्त है, इमाम साहब थोड़े से लेट हो गए, किसी और ने नमाज पढ़ा दी। अब वो ग़ुलाम मुर्तज़ा नूरी उनका नाम था, उसने खड़े हो गए, उसने इतना झंझोड़ा कौम को ताकि माफ़ी मांगी कौम ने कहा ये क्या तमाशा बना तुमने। यानी वो लोग इस कदर अपने मुक़्तदियों को पाबंद करते, हमारे लोग इतने आज़ाद हैं पूछने वाला ही कोई नहीं है। नहीं, इमामत का मसला बड़ा अहम है, आइम्मा का एहतराम करो, इनको हम इज़्ज़त देंगे तो मज़ीद इमाम तैयार होंगे, इनको ज़लील करेंगे तो आपको इमाम नहीं मिलेगा आइंदा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।